चर्चा करते हैं आज के मुद्दे पर। जीतू पटवारी के बयान के बाद एक बार फिर से गौ तस्करी के मुद्दे पर शोर हो रहा है। इस बीच बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि गौ माता को कोई परेशान भी नहीं कर सकता। गौ हत्यारों को पकड़ने पर कांग्रेस से चिल्लाते हैं। सीएम ने कहा कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनकी गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गौ तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है, सिर्फ कोरे वादे किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक्शन के बाद भी गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर कब गौ तस्करों पर लगाम लगे? अभिनंदन करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। सीएम का बड़ा बयान, गौ हत्या पर घमासान। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौवंश की तस्करी, कांग्रेस की इनसे रिश्तेदारी। गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। जैसे ही गौ हत्यारों को पकड़ने जाते हैं, ये कांग्रेसी हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। सरकार का एक्शन, गौ तस्करों में टेंशन। आज हिंदू धर्म के लोग लगातार दुखी हैं कि गौवंश के साथ ऐसा कृत्य से सरकार ने किया है। मोहन यादव जी ने आज तमाम बातें कटंगी में की, लेकिन सब इधर उधर की बात करते रहे। वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी सरकार के दौरान हजारों गौ पालकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और उनकी हत्याएं की गई थी। और कांग्रेस पार्टी कभी गौ माता का सम्मान नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है। एमपी में गौ हत्या और तस्करी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन बीजेपी ने गौ तस्करों पर लगातार कार्रवाई की है, जिससे आरोपियों में टेंशन है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। अब सवाल ये कि आखिर गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आते हैं। एक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी तस्करों पर नकेल नहीं कस पा रही है। सरकार सख्त है, लेकिन सख्ती के बाद भी असर नहीं दिख रहा। आखिर क्यों इस पर असर नजर नहीं आ रहा? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, आखिर मध्य प्रदेश में गौ तस्कर बेलगाम क्यों? सवाल नंबर 2, सरकार अगर सख्त है तो प्रशासन क्यों लापरवाह है? सवाल नंबर 3, प्रदेश में गौ तस्करों को संरक्षण किसका है? आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में शामिल है। जमशेद आलम है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट। भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास, शुरुआत आपके साथ करते हुए, क्योंकि आप लोग गौ प्रेम की बात करते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौ हत्या के खिलाफ आप लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी गौ तस्करी के मामले क्यों सामने आते हैं? और जो कांग्रेस का आरोप है कि गोमांस पर 0% टैक्स लगा दिया गया निर्यात पर, उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। सर्वप्रथम तो कांग्रेस की मंशा ही नहीं रही। 2004 में 26 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश में गोवध प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया था। उसके पहले 55 वर्ष तक कांग्रेस शासन में रही। दिग्विजय सिंह साहब रहे, अर्जुन सिंह साहब रहे, रविशंकर शुक्ला जी रहे। बताइए, कभी प्रतिबंध लगाने का कार्य कांग्रेस ने करा था क्या? और जो आज निर्णय के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि 7 दिसंबर 2018 को जीएसटी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसको मध्य प्रदेश ने एज इट इज लागू करा था, जैसा आज कराए। क्योंकि ये राज्यों के विवेक पर निर्भर नहीं करता। जब जीएसटी काउंसिल की जब बैठकें होती है तो उसमें केंद्र और राज्य से सभी वित्त मंत्री शामिल होते हैं। मुझे बताइए, कितने वित्त मंत्रियों ने इस निर्णय का जो है अपोज करा था? उसके बाद में अगर ये निर्णय आता है तो निश्चित रूप से उसका सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होता है।
उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको यहाँ पर छूट दे दी गई है कि आप गोवंश की हत्याएं करें। तो मुझे लगता है जिस तरह का जो भ्रम कांग्रेस फैलाने का प्रयास कर रही है वो मुझे लगता है कमलनाथ जी के खिलाफ सर्वप्रथम है, क्योंकि 2018 में और जीतू पटवारी जी जो आज बात कर रहे हैं वे स्वयं कैबिनेट मंत्री थे उस समय। केरला में जो है गोवंश हत्या पर प्रतिबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार हमने प्रतिबंध लगाया है, हमने नियम बनाए, लेकिन कई सारे जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कभी नियम बनाने के प्रयास नहीं करे। केरला में तो सड़क पर 20 पार्टी तक हुई थी और नवरात्रि में जो है मांस की रेसिपी राहुल जी सीख रहे थे। तो जिस तरह के कृत्य आदरणीय राहुल जी कर रहे थे उसी तरह के कृत्य जो है जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये छल चरित्र जो इनका अपना रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये बताया कि मध्य प्रदेश में कौन से स्लॉटर हाउस है जहां पर इस तरह का कृत्य हो रहा है, ये सर्वप्रथम में उजागर करें। ठीक है, ठीक है। जमशेद जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जमशेद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने का बढ़िया उद्बोधन दे रहे हैं। आप ये बताएं ना, अभी की बात करिए ना, आप केरल दिग्विजय सिंह और जवाहरलाल नेहरू पर कैसे पहुंच गए? मध्य प्रदेश की सरकार में आपने 0% टैक्स की बात की है कि गौ मांस निर्यात में केवल 0% लगेगा। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि हजारों बेगुनाह जो आज जेल में बंद है, जिनको आपने किसी न किसी षड्यंत्र के तहत मॉब लिंचिंग कर करके मार भी दिया और जेलों में ठूस भी दिया, और आप बाकायदा निर्यात करते रहे 2014 से लेकर 20 साल। तो शिवराज सिंह जी और मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 0% टैक्स आपका मंत्रालय भेज रहा है। वो लेटर लीक कैसे हुआ? अगर वो लीक नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि आपके यहाँ भी गौमांस निर्यात होता है। अगर कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया है तो आप नेहरू जी, दिग्विजय और केरल पहुंच गए। अपनी नाकामियां छुपा रहे हो। उन हजारों बेगुनाह जो जेल के अंदर मॉब लिंचिंग में मारे गए, जेलों के अंदर भर्ती है। ठीक है। अब सुनिए भी जमशेद आलम, पहले मुझे आप ये क्लियर कीजिए, आप बेगुनाह किसे कह रहे हैं? जो गौ तस्करी के आरोप में जेल में बंद है, आप उन्हें बेगुनाह कह रहे हैं क्या? एक बार क्लियर कर दीजिए पहले। जी, जिस तरीके से भोपाल में मूर्ति खंडित का मामला सामने आया, बाद में जांच में पता लगा कि वो बेगुनाह थे जिनके घर तोड़ने की तैयारियां हो चुकी थी। ऐसे कई बेगुनाह है जो आज अदालत में आज भी नहीं, आप गौ तस्करी करने वालों को बेगुनाह कह रहे हैं जमशेद आलम। जितने षड्यंत्र पूरे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ गौ तस्करी के नाम पर बहुत सारे बेगुनाहों को आज भी जमशेद आलम जी, चलिए ठीक है। मैं पहले भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाती हूँ, फिर आऊंगी अगले राउंड में आपके पास आती हूँ, फिर अपनी बात रखिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी बताइए, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगाती है कि संरक्षण आप लोगों का है, जब हम गौ हत्यारों को गिरफ्तार करते हैं तो कांग्रेस हाय हाय करके चिल्लाने लगती है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य को इतना बड़ा चढ़ा के बता रही हैं। मुख्यमंत्री जी से ये तो पूछिए कि जनवरी 21 में जो बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मनोज पारदी पकड़ा गया था, अतुल पाठक पकड़े गए थे, ये तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे और रिश्तेदारी कांग्रेस की है। ये तो बीजेपी ने पकड़े इन लोगों को। जरा इसके बारे में सफाई दे बीजेपी वाले और इनकी सरकार सफाई दे। चंदा आप लोग 250 करोड़ गौ के कत्ल खाने चलाने वालों से आपकी पार्टी चंदा लेगी। आप उनके इलेक्शन के जो है उनके साथ जो है बॉन्ड खरीदोगे, और इसके बाद कांग्रेस की रिश्तेदारी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो दो मुहापन है, टैक्स आप माफ करोगे, टैक्स आप 0 कर दोगे। आप देखिए, आप अगर जो है 1 किलो का पैकेज अगर जो है आटा खरीदते हैं तो आपको 5% GST देना है, और आप अगर जो है गाय का मांस खरीद रहे हैं तो आपको 0% टैक्स है। आपको अंडा खरीदना है तो 0% टैक्स है। आपको मुर्गी खरीदना है तो 0% टैक्स है। आपको बकरा खरीदना है तो 0% टैक्स है। और बातें करेंगे कि शाकाहारी बनिए। और आपका जो नेता है गिरिराज सिंह,
वो जो है झटका वाला मीट खाने के लिए कैंपेन चलाएगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना घूम रहा है। ये दो मुंह है भारतीय जनता पार्टी के। गिरिराज सिंह बताएं जरा कि जो है अभी झटके का खाना है गोश्त के नहीं खाना है, ये बयान देने चाहिए उनको कि साहब नवदुर्गा में मत खाना झटके वाला। ये लेकिन एक सेकंड भूपेंद्र गुप्ता जी, वो ये कहते हैं कि हमने तो 2004 में ही गोकशी के खिलाफ हमने कानून बना दिया था, सजा का प्रावधान हमने कर दिया था। आपको पता नहीं है मैडम, आपको पता नहीं है, आप इसलिए इनके झूठ को जरा बड़ा चढ़ा के बताने मैं तो सवाल पूछ रही हूँ भूपेंद्र गुप्ता साहब आपसे, आप सवाल तो सुन लिया कीजिए कम से कम। हाँ तो मेरे को जानकारी दुरुस्त करने दीजिए। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना, मैंने आपको क्या पूछना चाह रही थी किसकी सरकार थी हमने या आप अपने मनगढ़ंत सवाल कुछ भी बना लेते हैं दिमाग में और फिर एंकर पर आकर ठोकने लगते हैं। हमें आप बोलते रहिए, फिर हमें मत बुलाया करिए, हम तो चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, आप चुप रहिए, ठीक है। मैं राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ है संजय राणा जी, उनके पास जाते हैं। संजय राणा जी, आपको क्या लगता है कि बड़ी गो प्रेम की बातें कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां करती हुई नजर आती है, दोनों दल करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है संजय राणा जी? देखिए, गुड इवनिंग में फॉलो पर देखिए, जब हम बात करते हैं बीफ की, तो बीफ समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान में बैन है, तकरीबन 28 प्रदेश है, 20 में तो बैन है, कुछ कट शॉर्टर है नहीं, कट सकता नहीं, हो सकता नहीं, तो इस पे समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। पहले पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बीफ क्या होता है और काऊ मांस क्या होता है। तो भैया, गाय का मांस को बीफ नहीं कहते, बीफ अलग है जिसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और हिंदुस्तान जो है नंबर 2 एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, इसमें कोई नई बात नहीं है। जहां तक बात हो रही थी जीएसटी की, देखिए ऐसा है कि किसी भी खुली वस्तु पे, चाहे वो दूध हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, उस पर किसी पे भी जीएसटी नहीं है। पैकेज जो फ्रोजन होता है उस पे जीएसटी लगा हुआ 5% है। तो भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। ये बताइए, जो भी स्लॉटर हाउसेस है उसमें क्या गाय कटती है? नहीं। हम कहते हैं दो बड़े, सबसे बड़ा जो कारोबारी है अल कबीर, उसका स्लॉटर हाउस में क्या गाय कटती है? नहीं भाई, हमारे पास बहुत सारे मांस होते हैं, उसको सप्लाई किया जाता है, लेकिन बीफ को सिर्फ गाय से जोड़ देना ये अनुचित हो जाएगा, और इस पर राजनीति करना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मनोदशा को दिखाता है कि कांग्रेस की किस दिशा में बात कर रहा है। ये बताइए, 2014 के पहले या 17 के पहले जो जीएसटी लगा था, क्या इस सब चीजों पे जीएसटी नहीं था? देखिए, खुदरा जीएसटी होता था, किसी कोई 5% लेता था, कोई 4% लेता था, हर स्टेट की मर्जी होती है। और ये बोल देना बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, देखिए जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन होता है, उसके बाद टैक्स एप्लीकेबल होता है, टैक्स एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया होता है। कोई स्टेट ये नहीं डिसाइड कर सकता भैया मैं 0 कर दूंगा और उसमें 50% कर दूंगा, नहीं, सब जगह यूनिफॉर्म होता है। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे भी हमारे मित्र भी हमसे पहले बोल रहे थे कि भैया अंडे पे नहीं है, किसी भी खुले वस्तु पे, ना पहले था ना आज है, जाके आप चावल खरीद लीजिए, आटा 5 किलो खरीद लीजिए, आपको बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। तो समझना पड़ेगा किस पे बहस हो रही, किस पे नहीं बहस हो रही है। तकरीबन जीएसटी के अंतर्गत 400 प्रोडक्ट आते हैं, 391 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी स्लैश डाउन हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को, हम और आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, झूठ की राजनीति अपनी जगह पे, छूट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो सरासर गलत है। ठीक है। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ कनेक्ट है। राकेश जी, देखिए, गाय माता का जिक्र तो बहुत दफा राजनीति में होता है, चाहे वोट के लिए हो, राजनीति करने के लिए हो, हम जिक्र सुनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म गुरु होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या वास्तविकता में गाय माता की स्थिति पहले से बेहतर हुई है? क्योंकि आंकड़े तो कम से कम ये गवाही नहीं देते हैं, 6 महीने के अंदर 500 से ज्यादा गौ तस्करी के मामले एमपी में सामने आ चुके हैं। पूजा जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है। देखिए, 2 चीजें, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जितना मैंने सुना अपने वरिष्ठ पैनलिस्टों को, और सभी ज्ञानी हैं, सभी ज्ञाता हैं, लेकिन जैसा भूपेंद्र यादव और जमशेद आलम जी कह रहे थे, जीतू पटवारी को, इनके नेता को यह बुरा नहीं लग रहा है कि गाय कट रही हैं, उनको यह बुरा नहीं लग रहा है कि गौ तस्कर जो है बढ़ रहे हैं, उनको यह बुरा लग रहा है कि उसको जीएसटी में नहीं रखा गया है। पहली चीज यह समझ लीजिए, इनको गाय के कटने से कोई दुख नहीं है, इनको गौ तस्करों से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते रहें ऐसे ही गाय काटते रहें। दूसरी चीज पूजा जी, कि यहाँ पर एक विशेष चीज बता दूं आपको कि गौ तस्कर बढ़ रहे हैं तो उसी जो है रफ्तार से पकड़े जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं, जिसकी जो है दर्द जो है जमशेद आलम के शब्दों पर आ गया कि आपने पूछा कि गौ तस्करी गलत है कि नहीं, तो ये गौ तस्करों पर ही आ गए कि वो गलत पकड़े गए हैं। दूसरी चीज पूजा जी, कि यह जीएसटी हो या बाकी जो चीजें हैं, वो यह मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, और यह एक विधिक प्रोसेस है, लेकिन
हमें लगता है कि एक मत होकर के यहाँ पर चाहे भूपेंद्र गुप्ता हो चाहे जमशेद आलम हो, अगर गौ को हमारी माता कहा गया है, यज्ञ में सबसे सर्वश्रेष्ठ उनको कहा गया, तीर्थों में उनके चरणों के रज को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो इसका अभिप्राय वह हमारे लिए पूजनीय है। और मुझे लगता है कि एक शब्द में, चाहे वह भूपेंद्र यादव हो चाहे जमशेद आलम, गौ तस्करी को, गौ हत्या को जो है गलत बोलना चाहिए था इस मंच पर, और मैं तब इन लोगों को श्रेष्ठ समझ करके प्रणाम जरूर करता। लेकिन क्योंकि इस विषय पर भी ये लोग यहाँ पर राजनीति करने लगे, मुझे इस बात का दुख है। ठीक, जमशेद आलम जी। जी मैडम, मैं राकेश चतुर्वेदी जी को बताना मुनासिब समझता हूं कि गौ तस्करी करना भी गलत है, गौ हत्या करना गलत है, गौ मांस को निर्यात करना भी गलत है। लेकिन आप ये तो बताइए, हम मुसलमान पूरे देश के तैयार हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, क्या आप तैयार हैं? 20 सालों में आपने क्या किया? क्या आपने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया? क्या उसकी देखरेख के लिए आज सड़कों से उसको हटाया? उसके लिए आपने पशुओं का पशुगृह बनाया? आपने पशुओं के लिए किया क्या है, ये तो बताइए। आज यहां से आप लेकर के पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर देखिए गौ माता को, आप गली गली में देखिए गौ माता को, आपके पास में उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप उसके चारे का जो मंत्रालय से आप जो वो देते हैं मात्र 4 रुपया प्रतिदिन। 4 रुपए नहीं है सर, आप सोचिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40 है। नाम पर भी 4 रुपए तो नहीं है, 20 रुपए हुआ करते थे एक समय पर। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है जमशेद आलम जी। अब डॉक्टर प्रेम व्यास जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, 4 रुपए 40 रुपए ये भी क्लियर कर दीजिए। और गौमांस को लेकर जो तस्करी का जो देखिए डेटा है, ये भी सच है कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो गौ तस्करी में संलिप्त है। 1000 से ज्यादा लोग पकड़े भी गए हैं, 500 से ज्यादा 6 महीने में केसेस भी सामने आए हैं। तो ये इस बात की तो गवाही देते हैं ना कि भाई ऐसा तो नहीं है गौ तस्करी नहीं हो रही है, हो तो रही है, चाहे आपने कानून सख्त कर दिया। तो बताया तो भूपेंद्र जी ने बताया ना कि उसमें हिंदू भी शामिल है। आ रही हूं मैं, जमशेद जी आती हूँ आपके पास, भूपेंद्र जी के पास जाऊंगी, इनके पास पहले जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास से। हाँ, उनको ट्रम्प कार्ड मिल गया, अगर कोई हिंदू शामिल है उस पर भी जो है कार्रवाई होती, लेकिन इनको ट्रम्प कार्ड मिल गया। देश में हजारों मामले ऐसे हुए हैं जिसमें खुली तौर पर पाए गए, लेकिन ये जो समर्थन दिया जा रहा है, जिस तरह से समर्थन दिया जाएगा उसी तरह से इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश में 26 अगस्त 2004 को, मैं तो डेट के साथ बता रहा हूँ। और मैंने दूसरी बात एक और कही कि 7 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन आया था तो कमलनाथ जी की सरकार ने आपत्ति क्यों नहीं ली थी। तीसरी बात है कि गोहत्या विषय भारतीय संविधान में स्टेट लिस्ट करेगा, ये भारतीय संविधान में लिखा है। और स्टेट लिस्ट करने के कारण हमारे कई सारे स्टेट थे जिनमें पाबंदी लगाई। अब बताइए, केरला के लिए कांग्रेस ने कभी जो है आवाज उठाई हो, असम के लिए आवाज उठाई हो, तेलंगाना, आपके राज्यों में जिस तरह से गो हत्या होती है आपने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन स्टेट लिस्ट होने के कारण हमने तो हर बार आवाज उठाई। और जमशेद जी कह रहे हैं कि कब आप 2017 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल रूल्स ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया क्योंकि इनकी कई सारी राज्य सरकारें थे उस समय जो विरोध करने आई थी। छत्तीसगढ़ में जब पूर्णतः प्रतिबंध हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े होकर बोलने लगे कि हाँ ये तो मैटर ऑफ साइज है कि हम खाएं या ना खाएं। इनके सांसद थे मुकेश राजपूत, उन्होंने खड़े होकर बोला खुली तौर पर कि ये मैटर ऑफ साइज है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, भूपेंद्र गुप्ता जी से जवाब ले लेती हूँ। आप जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं उस पर भूपेंद्र गुप्ता जी से जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, देखिए, मध्य प्रदेश की इसी सरकार ने, मैंने आपको बताया कि बालाघाट में मनोज पारदी और अरविंद पाठक को जो है पकड़ा था। ये बहुत बड़े जो है गौ तस्कर थे जो नागपुर के स्लॉटर हाउस में ले जाते थे इनको। इसका जवाब है क्या इनके पास? इनका जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, वो पार्लियामेंट में कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ। इनको शर्म नहीं आती इसके बावजूद भी, और इतने 100 झूठ एक साथ बोल देते हैं एक सांस में। अभी एक ये पॉलिटिकल विश्लेषक जी यहाँ पर जो है भाषण दे रहे थे, इनसे जरा पूछिए कि इनने पढ़ी है वो सूची जीएसटी की, आइटम नंबर 7 पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि फ्रोजन गौवंशी मांस। तो ये फ्रोजन मांस क्या पैकेज्ड होता है कि सड़क पे पड़ा होता है? ये कह रहे हैं पैकेज में पैसा लगता है। इन्होंने पढ़ी नहीं सूची, इनको मालूम ही नहीं है, अपने बहाने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की स्तुति करनी है। सवाल ये है कि ये आइटम टैक्स फ्री क्यों है? ठीक, जब हमारे पास आटे पर टैक्स है, जब गेहूं पर टैक्स है, जब चावल पर टैक्स है, तब जो है ये टैक्स फ्री क्यों है? इस पर भी टैक्स लगा दो आप, इस पर भी कर दो कि पैकेज फूड पर इतना टैक्स लगेगा।
लेकिन सरकार के दो मुंह हैं। एक मंत्री जो है ये कैंपेन चलाता है कि झटके का मांस खाओ, दूसरा मंत्री पार्लियामेंट में कहता है। ये अभी स्टेट गिना रहे थे बीजेपी के नेता, इनसे पूछे जरा गोवा में क्या है, गोवा में किसकी सरकार है, आसाम में किसकी सरकार है, अरुणाचल में किसकी सरकार है, भूपेंद्र गुप्ता जी केरल मणिपुर में किसकी सरकार है। सब जगह बीफ कटवा रहे हो आप, सब जगह आप जो है गौ माता को कटवा रहे हो। ये जो है ये फर्जी लोग जो यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं और इस झूठ को प्रचारित करवाया जाता है। केरल का भी पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी वो, और आपने अभी बीफ का जिक्र किया तो संजय राणा जी ने पहले कहा कि पूछिए ना, पूछिए केरल की, मैं आपको तस्वीरें भेजूं बीजेपी ने, केरल की तस्वीरें भेजूं, बीजेपी ने स्टॉल लगाए थे बीफ बेचने के। मैं आपको अभी मैं फोटो दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीफ का स्टॉल लगाए खड़े हुए हैं केरल के अंदर। सवाल तो सुन लीजिए, ये क्या बताएंगे, ये दो मुही राजनीति करते हैं। भूपेंद्र जी अभी आप दिखा सकती हो, आप में हिम्मत है। को कंपेयर मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। बीफ अलग है, गोमांस अलग। क्यों नहीं करेंगे, क्या सरकार से, हाँ सरकार बता दे बीफ और गोमांस अलग है। पूजा मेरे से आंसर ले लिया, भैया कहेंगे तो मान लेंगे। बताइए सरकार बताए क्या है। ओके संजय राणा, दो तीन बातें। एक व्यक्ति ने बोला कि राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते। देखिए पूजा जी, आपको डॉक्टर प्रेमदास आती हूँ आपके पास, प्लीज इंतजार कीजिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, प्लीज रुकिए। औरंगजेब मार्ग का नाम बदल दिए थे तो सारे त्राही मां मचा रहे थे, मातम मना रहे थे, जैसे औरंगजेब इनका पिता लगता है। और आज बोल रहे हैं कि गौमांस को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, आप ही मातम मनाओगे। नंबर जो है किरण रिजिजू, अरे सुन लो सर, किरण रिजिजू जी का नाम लिया। देखिए किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, मैं आर्मी बैकग्राउंड का, अरुणाचल प्रदेश में पला बड़ा हूं। वहां पे एक जानवर होता है मिथुन, जो गाय नहीं होता, भैंस भी नहीं होता, उसका बीज का होता है, वो खाया जाता है, गौ मांस नहीं खाया जाता है। तो अपनी जरा चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। नंबर 3, बार बार ये चिल्ला के बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की आटा दाल चावल। ए भैया कौन से देश में रहते हो जहां आटा दाल चावल पर जीएसटी लग रहा है? नाम बताओ कौन सा प्रदेश में जीएसटी लग रहा है। आओ नोएडा के अंदर तुमको मन के मन दे देंगे, आपको आटा दाल चावल पर जीएसटी नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके सरकार में तो सैनिटरी नैपकिन। बताइए भूपेंद्र गुप्ता जी, कहाँ पर आटा दाल पर टैक्स है? बताइए, वो कह रहे हैं राज्य का नाम बता दीजिए, बताइए कहाँ पर टैक्स है। एमपी में आप टैक्स देते हैं क्या आटा दाल पर? आपको पता है बगले झांकने लगेंगे, बगले झांकेंगे जैसे राहुल गांधी, वैसे उनके बेटा बगले भाई। अरे बताओ ना कहाँ पे जीएसटी है राशन पे? किस चावल, कौन सा चावल खाते हैं प्रभु? कौन सा चावल खाते हो? भूपेंद्र गुप्ता जी को जवाब देने दीजिए। संजय जी जवाब देने दीजिए। संजय जी जवाब ले लीजिए। आइटम नंबर 7 पढ़ लीजिए आप, आइटम नंबर 7 पढ़िए, फिर ज्ञान बघारिएगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास, 5% टैक्स है पैकेज आटे पे। मुझे लगता है कि भूपेंद्र जी ने जिन बातों का उल्लेख करा, मैं तो समर्थन करता हूँ भूपेंद्र जी का, बिल्कुल विरोध करिए। 5% टैक्स पैकेज डाटे पर, तू बोलो कि नहीं मैं नहीं है इस पर टैक्स। अरे झूठेलों को ऐसे ही आईना दिखाया जाएगा। एक तरफ बीफ को लेकर बात होती है, उदाहरण दिए जाते हैं कि किसी मंत्री ने ये कहा, और एक तरफ गौमांस को लेकर। बतौर हिंदू धर्मगुरु आपको क्या लगता है? देखिए पूजा जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि गौ हत्या, गौकशी जो है बंद होना चाहिए। दूसरा जो है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब आपका निमंत्रण मिला तो संजय राणा जी की बातों से मैं 100% सहमत हूं। बहुत इसमें बीफ जो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसमें कई प्रकार के पशुओं के मांस को सम्मिलित किया जाता है, इसमें गौवंश को नहीं सम्मिलित किया जाता है सिर्फ अकेले। तो गौकशी और गौ हत्या बिल्कुल अलग। और मैं भूपेंद्र यादव जी से, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा, अगर इतना ही पीड़ा हो रही है तो जीएसटी पे मत चिल्लाइए और गौकशी पे आ जाइए और गौकशी को बैन करिए। जहां जहां आपकी सरकारें हैं और जहां जहां आप कर सकते हैं रोड पर, आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप देखिए कैसे पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा होता है और आपके नेता के साथ खड़ा हो जाए। मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर गौ हत्या को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमने बहुत काम किया है गौ संरक्षण के लिए, गौ प्रेम के लिए। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार पूरी जोर आजमाइश करती है कि हमारी सरकार रहते हुए हमने गौ प्रेम के लिए, गौ संरक्षण के लिए, गौ वंश के लिए कितना काम किया। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब आप सड़क पर निकलते हैं, आप गायों की स्थिति किस तरीके की देखते हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।